तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 की गणित का चैप्टर नंबर 9, जिसका 1 शॉट वीडियो करेंगे, जिसमें परीक्षा की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इन्हीं में से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे सबको आपको अच्छे से कर लेना है, और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप लोग दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन लिखा है इसमें d3y/dx3 -2 और d2y/dx2 की होल पावर 2 + y बराबर 0 की कोटि है। तो इसकी हमें कोटि बतानी है। तो कोटि कितनी है? कोटि होती है जितनी बार अधिकतम हमने अवकलन इसका किया है उसी को कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो अधिकतम अवकलन कितनी बार की है? 3 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? इसकी कोटि हो गई है 3। ठीक है, और मान लो ये हो गया इसका ऑप्शन सही। अगर मान लो इसमें इसकी हम घात भी पूछ लेते, कोटि एवं घात, तो घात हमें उसी की बतानी है जिसकी हम कोटि देखते हैं। ठीक है, अधिकतम कोटि का जो अवकलज होगा उसी की घात देखेंगे। तो इसकी अगर हम घात पूछते तो घात इसकी होती 1, क्योंकि हम इसको लगा सकते हैं 1 ऐसा। तो जिसकी हम कोटि देखेंगे उसी की घात देखनी है, घात इसकी नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसकी घात कितनी है 2, लेकिन हमें घात देखनी है इसकी जिसकी हमने कोटि देखी है। ठीक है, तो कोटि की बात थी तो कोटि हो गई 3, लेकिन घात अगर इसकी पूछे तो घात कितनी होती 1। ठीक है, तो ये अपना पहला विकल्प हो गया। दूसरे में हमें दिया है अवकल समीकरण की घात होगी, इसकी हमें घात बतानी है। तो सबसे पहले तो घात बताने के लिए इसको पहले ये जो अंडर रूट लगा है इसको हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? हल। तो देखिए हल कैसे करते हैं इधर। जैसे हमें दिया है d2y/dx2। ठीक है, और प्लस का 4 और अंडर रूट में x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 0। इस पूरी को भेज दो उधर, तो d2y/dx2 बराबर हो जाएगा -4 और अंडर रूट में x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका हटाना है अंडर रूट, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ कर देंगे वर्ग अंडर रूट हटाने के लिए। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो d2y/dx2 का भी वर्ग होगा, और इसका जब वर्ग होगा तो वर्ग में माइनस बन जाता है प्लस, 4 का वर्ग 16, और इसका वर्ग से क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस dy/dx का स्क्वायर, और ये ऐसा। ठीक है, ये बचेगा अपने पास। तो अब ये सिंपल बन गया है। तो अधिकतम पहले तो हमें क्या देखना है? घात बताने के लिए हमें कोटि देखना पड़ेगा। कोटि कितनी है अधिकतम इसमें? तो कोटि तो है इसमें अधिकतम 2, द्वितीय कोटि का अवकलज है ये है d2y। तो कोटि 2 है, तो जिसकी कोटि देखी है उसी की घात देखना पड़ेगा। तो इसकी कोटि 2 है तो घात भी कितनी है इसकी? 2। जिसकी कोटि देखी उसी की घात कितनी है? 2। तो इसकी घात भी कितनी हो गई? 2। तो इसमें हमसे घात पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था इसको। अगले देखते हैं प्रश्न। तो तीसरा विकल्प जो हमें दिया हुआ है, इसमें दिया आपका समीकरण d2y/dx2 की पावर होल पावर 3 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 बराबर 0 की घात है। इसकी हमें घात बतानी है। ये 2020, 22 और 24 तीनों परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसकी हमें घात बतानी है, तो सबसे पहले कोटि देखनी पड़ेगी। तो अधिकतम कोटि इसकी कितनी है? अधिकतम कोटि है 2। ठीक है, अधिकतम कोटि अगर 2 है, वैसे तो हमसे घात पूछी लेकिन कोटि कितनी दिख रही है? 2। तो अधिकतम कोटि वाले की घात कितनी है? 3। तो घात कितनी होगी इसकी? 3। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें देखना क्या पड़ता है, इसकी घात जो है कोटि तो हो जाएगी लेकिन घात इसकी परिभाषित नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो dy/dx है वो साइन के साथ में आ गया। जैसे कि हम फलन देखने के लिए करते हैं, तो फलन हम कब देखते हैं? जब मतलब x अंडर रूट में नहीं हो, x बटे में, उसी प्रकार इसमें देखते हैं तो जो dy/dx है या d2y/dx2 वो किसी फलन के अंदर ना आया हो। जैसे ये थीटा की जगह पे आ गया, जिसकी हम क्या कहेंगे? घात परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित नहीं है। कोटि 2 है लेकिन इसकी घात क्या है? परिभाषित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। तो अगला देखते हैं चौथा। चौथे में हमसे पूछा है इसमें अवकल समीकरण d2y/dx2 प्लस dy/dx की होल पावर 3 प्लस y बराबर 0 की कोटि है। तो कोटि इसकी कितनी है? कितनी बार अवकलन हुआ इसमें? तो कोटि इसमें हमें दिख रही है इसकी 2। कितनी दिख रही है इसकी कोटि?
2, क्योंकि ये 2 बार अपकलन हुआ d2y अपॉन dx2, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कोटि कितनी लिखी है इसकी 2। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। अगले देखते हैं। तो 5वें प्रश्न में हमें दिया है cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स बराबर 1 का समाकलन गुणक है, यानी आई एफ बताना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले इसको हम हल कर लेंगे। तो हमें दिया है कितना, cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स बराबर 1। ठीक है, सबसे पहले इसको हमें रेखा अवकल समीकरण के रूप कब बनाना होगा। तो ये cos x से हम पूरे में दे देंगे भाग। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वाला है तो शॉर्ट में कर देते हैं। cos x से इसमें भाग दिया तो ये बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स बटे cos x और बराबर 1 अपॉन cos x। पूरे में अपन ने cos x से भाग दे दिया, क्योंकि dy बाई डी एक्स के गुणा में जो भी हो उसको हटाना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है इसका गुणांक। ये बन गया। ठीक है, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई और साइन एक्स बटे cos x क्या होता है tan x बराबर 1 अपॉन cos x। ठीक है, ये हो गया। अब ये इससे मिल गया, यानी ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप का हो गया। ठीक है, वाई से वाई मिल गया, डी वाई बटे डी एक्स है, बाकी सब एक्स में है, तो हम लिखेंगे यह है रैखिक अवकल समीकरण है। तो इस जो रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का है। ठीक है, के रूप का है। इस रूप का है तो p का मान कितना होगा, p का मान होगा अपना tan x। ठीक है, और q का मान कितना होगा 1 अपॉन cos x, जिसको हम लिख सकते हैं sec x। ठीक है, लेकिन हमें बताना है केवल आई एफ। ठीक है, तो आई एफ का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p इंटू डी एक्स। तो e की पावर में p का मान कितना है tan x और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये बन गया अपना आई एफ बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर tan x का, अब कर दो क्या, tan x का कर देंगे इसमें हम अपना समाकलन। ठीक है, तो tan x का समाकलन होता है अपना log sec x। ठीक है, tan x का समाकलन हो गया log sec x, और अगर log और sec, log मतलब e की पावर log में कुछ है तो e से log हट जाता है, तो ये बचता है अपना कितना आई एफ बराबर sec x। ये दोनों हट जाते हैं, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया अपना sec x। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर अपना बी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इसको। अगला देखते हैं अब। तो अगला जो प्रश्न हमें दिया है 6वां, इसमें बोला है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो हमें जो दिया है, चूंकि y बराबर हमें दिया है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, इसका हम कर देते हैं अवकलन x के सापेक्ष। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर c1 एक अचर राशि है तो c1 का c1 और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, अवकलन कर दिया, प्लस c2 और e की पावर माइनस x का क्या होगा, e की पावर माइनस x, और जिसको x माना है क्योंकि ये माइनस में है तो इसका दोबारा होगा d अपॉन डी एक्स माइनस x का। इसमें x ही था तो e की पावर x e की पावर x लग गया, तो ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर c1 e की पावर x माइनस एक्स c2 e की पावर माइनस x। ये बन गया अपना। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसका हम कर देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो ये बनेगा d2 बाई अपॉन डी एक्स टू बराबर c1 e की पावर x, और देखो माइनस x जो है अपना x हट जाएगा, जब इसका करेंगे दोबारा अवकलन x हट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, x का 2 हो जाएगा अपना कितना, x का हो गया अपना 1, सॉरी इधर इधर माइनस एक्स का -1 होना था तो ये 1 बचेगा इधर। ठीक है, माइनस एक्स का -1, तो ये बचा x तो हटेगी c2 e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का दोबारा करेंगे सो इसका आएगा दोबारा से, जैसे इसका -1 आया इधर, ऐसे इसका भी -1 आएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स, ये बन गया। और ये जो पूरा मान है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स, ये लिखा। ठीक है, जो हमें दिया है इसको समीकरण एक मानू तो समीकरण एक से इधर हम इसमें मान रख सकते हैं। तो ये बन गया अपना कितना d2 बाई अपॉन डी एक्स टू बराबर y।
ठीक है, ये बन गया। y को इस तरफ ले आओ तो ये बनेगा अपना कितना, d2y अपॉन dx2 माइनस वाई बराबर 0, ये बन गया। तो ये आ गया अपना हल इसका। तो ये किसका है, ये व्यापक हल के रूप में दिया था हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें c उपस्थित था। तो व्यापक हल से अपन ने ये मान निकाल लिया, ये क्या का है, ये है अपना ऑप्शन नंबर ये बी, d2y अपन dx2 माइनस वाई बराबर 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें प्रश्न नंबर 7 में अवकल समीकरण 9 इंटू d2y अपन dx2 बराबर 1 प्लस dy अपन dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 की कोटि बताना है। ठीक है, तो इसकी कोटि हमें बताना है। तो इसकी पावर क्योंकि बटे में है, इसको तो हमें इसकी तो पावर हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, होल पावर में है, तो ये इसकी जो कोटि होगी वो ये होगी d2y अपन dx2। कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, इसमें से कोटि नहीं आएगी क्योंकि इसकी होल पावर कितनी है 3/2 है, बटे में है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 2। तो 2 कोटि इसकी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोटि कितनी है 2 है। और 8वें विकल्प में देखते हैं। 8वें में हमसे क्या पूछा है, अवकल समीकरण d4y अपन dx4 की होल पावर 3 प्लस एक्स d2y अपन dx2 की होल पावर 4 प्लस dy अपन dx की होल पावर 5 प्लस 1 बराबर 0 की कोटि एवं घात दोनों ही बताना है। ठीक है, दोनों बताना है। ये देखो 19, 23, 24 इन सालों में पूछा है, इस बार भी आने की उम्मीद है इसकी। ठीक है, आ सकता है ये। तो इसकी कोटि कितनी होगी, अधिकतम कितनी बार हुआ, अधिकतम इसका जो अधिकतम कोटि है, अधिकतम अवकलन हुआ वो 4 बार हुआ। तो ये 4 कोटि का अवकल समीकरण है। तो इसकी कोटि कितनी होगी 4। तो फिर जिसकी कोटि देखी है तो उसी की देखना पड़ेगा हमें घात। तो इसकी घात कितनी है 3 है। ठीक है, तो कोटि 4 हो गई, वो घात कितनी हुई है इसकी 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 जो हमें दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि y बराबर a cos x माइनस b साइन x अवकल समीकरण d2y अपन dx2 प्लस y बराबर 0 का हल है। ये हमें क्या करना है, इसमें सत्यापित करना है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे दिया है, दिया क्या है हमें, दिया है y बराबर a cos x माइनस b साइन x। ठीक है, ये दिया है। इसका हम कर देंगे पहले x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy बटे dx बराबर a है चर राशि, ऐसी रहेगा। लेकिन cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x माइनस b और साइन x का होता है cos x। ठीक है, ये हो गया। इसको मान लो समीकरण 1। अब कर दो इसका पुनः है x के, क्योंकि ये द्वितीय कोटि का है तो इसको भी 2 बार करना पड़ेगा। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये बनेगा अपना d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस a और साइन x का हो गया cos x माइनस b, cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x। ठीक है, ये हो गया अपना। और अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, माइनस ले सकते हैं कॉमन। तो d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये जो माइनस का है ये बन जाएगा प्लस का a cos x, और ये जो प्लस का है ये बन जाएगा माइनस का b साइन x। ठीक है, और ये जो हमें दिया हुआ है इधर से इसको मान लो समीकरण 1, इसको इसको जरूर नहीं है मानना। ये समीकरण 1 से ये पूरा मान का है a cos x माइनस b साइन x, ये है समीकरण y का मान। ठीक है, तो हम रख देंगे d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस y, ये रख दिया अपन ने कहाँ से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये y को इधर ले आओ, ये बनेगा अपना कितना, ये बनेगा अपना d2y अपॉन dx2 और प्लस y बराबर 0। ठीक है, ये बन गया। तो ये अपना सत्यापित हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये अपना हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी देखो कितनी बार 2015, 17, 18, 23 इतनी बार आया है, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को आपको अच्छे से करना है। अगला देखते हैं। अगला 10वां प्रश्न जो दिया है, अवकल समीकरण dy अपन dx बराबर
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कोटि तथा घात बताइए। इसकी कोटि और घात बतानी है हमें, ठीक है। तो ये जो हमें दिया है इसको पहले तो हल कर लेंगे। क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कर दो दोनों तरफ वर्ग, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हटाना है, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग कर दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का भी वर्ग हो जाएगा और इसका वर्ग जब होगा तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये बचा। तो अब इसमें साफ साफ दिख रहा है इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि है, क्योंकि अवकल समीकरण तो है, अवकलन है एक बार, इसकी कोटि है एक, एक बार अवकलन हुआ तो कोटि हो गई एक, और इसकी घात कितनी है, घात है इसकी 2, क्योंकि जिसकी कोटि देखी उसकी घात देखेंगे तो घात हो गई 2, कोटि कितनी हो गई 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। इसमें हमें दिया है अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। 2019, 20, 22, 24 इतने सालों में ये आया हुआ है, ठीक है, इस बार भी आ सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डी वाई के साथ में वाई वाला करना पड़ेगा और एक्स के साथ में एक्स वाले, ठीक है, सेपरेट करना पड़ेगा इनको। तो ये हो जाएगा, देखो वाई वाला इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुंच जाएगा इधर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर के इंटू में आ गया डी वाई और बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटू में आ जाएगा डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब कर देंगे हम इसका दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। तो इस तरफ भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो 1 का अलग हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अलग, ठीक है। तो 1 का तो हो जाएगा वाई और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर n लग जाएगा, तो वाई की पावर 3/3 बराबर 1 का हो जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो ये अपना इसका आंसर आ गया, ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। अगला प्रश्न देखते हैं आप। प्रश्न नंबर 12 जो दिया है हमें, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन ई की पावर वाई को हल करो। ये 2018 में आया हुआ था, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन ई की पावर वाई, ठीक है। इसको हम वाई वाले के साथ वाई वाला सेपरेट कर देंगे तो ई की पावर वाई इंटू डी वाई बराबर साइन एक्स के इंटू में पहुंच जाएगा डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर हम कर देंगे इसका दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ई की पावर वाई इंटू डी वाई इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ई की पावर का ई की पावर वाई का ई की पावर वाई बराबर साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन और प्लस में क्या आ जाएगा साथ में सी। आप चाहो तो इस कॉस एक्स को इधर ले आओ, ई की पावर वाई प्लस कॉस एक्स बराबर सी, या इधर ही रहने दो, दोनों ही आंसर सही होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको करना था और आगे भी उससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। अभी ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आगे जो भी और क्वेश्चन आएंगे आगे उनमें हम सभी इसके दीर्घ वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 13, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस साइन वाई को हल करो। ये 2019 में आया था, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमें दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई साइन वाई, इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे वाई वाला वाई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई प्लस साइन वाई और इंटू में आ जाएगा डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। और अब हम कर देंगे इसका दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। तो समाकलन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन वाई प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
dx, ठीक है। तो y का अलग हो जाएगा साइन y का अलग, और x 1 का अलग हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अलग। तो y का तो हो जाएगा कितना y का हो जाएगा इसकी पावर 1 मानेंगे तो y का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और साइन y का होगा माइनस कॉस y बराबर, इधर 1 का हो जाएगा x और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। और साथ में इंटीग्रेशन हो गया तो c लगा देंगे, और ये अपना इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और अगर आगे हल करना चाहो तो और भी कर सकते हैं, कॉस वाई को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ही छोड़ देंगे इसको, और ये अपना क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, और अगला प्रश्न हमें जो दिया है 14वां प्रश्न, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। ये 2014 और 2017 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वल में क्या है इसके 0। सबसे पहले तो भेज दो इसको उस तरफ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग अंडर रूट लगा दो इनका। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाला एक्स वाले के साथ और वाई वाला वाई वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वाई वाला आ जाएगा नीचे, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बराबर ये डी एक्स ऊपर पहुंच जाएगा तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का माइनस रहेगा इधर, ठीक है। अब कर देंगे हम इसका दोनों तरफ समाकलन। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का बराबर माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसका हो जाएगा दोनों का। तो ये डी वाई जो है इसके इंटू में 1 भी मानेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन 1 माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा साइन वाई का, साइन इनवर्स वाई का। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा साइन इनवर्स वाई, तो ये बन गया साइन इनवर्स वाई बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, और प्लस में सी, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस का बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर सी, और ये अपना इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 जो हमें दिया है, सत्यापित कीजिए कि y बराबर e की पावर m साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अवकल समीकरण 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0 का एक हल है, ठीक है। यानी ये इसका हल है, ये हमें सत्यापित करके बताना है, और ये 2015 और 22 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है y बराबर e की पावर m साइन इनवर्स x, ठीक है। और ये हमें सत्यापित करना है, तो इसका कर दो अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे y का, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में e की पावर m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, अब कर दो इसका अपकरण, e की पावर x का 2 होता है e की पावर x, फिर जिसको x माना है उसको दोबारा, तो इस पूरे को x माना तो इसका दोबारा हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एम साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो ये आ गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर m साइन इनवर्स x, और m एक अचर राशि है तो m तो बचेगा, और साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अवकलन, ठीक है। ये बन गया, ये जो दिया था इसको मान सकते हैं समीकरण एक, ये आ गया इतना, ठीक है।
और अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स समीकरण 1 से क्या का मान है वाई का, तो इतने की जगह पे आ जाएगा वाई इंटू एम और वटे में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान अपन ने कहाँ से रख दिया समीकरण 1 से, ठीक है। इसमें तो इतना बन गया ये। अब हम क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ कर देंगे वर्ग इसका, या तो इसको पहले इधर ले आओ अंडर रूट वाले को, ठीक है, इधर लेके आ जाओ इसको। ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई इंटू एम, ठीक है। इसका कर दो दोनों तरफ वर्ग, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो इसका भी वर्ग होगा तो इसका वर्ग से अंडर रूट क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका वर्ग से अंडर रूट हट गया लेकिन इसका हो गया वर्ग, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल वर्ग और ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी दोनों का वर्ग, ठीक है। ये बन गया। अब इसका हम कर देंगे दोबारा से पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो इसमें लगेगा u इंटू भी, ये पहला ये दूसरा, तो अवकलन में होता है पहला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन। तो एक्स की पावर ये एक्स की तरह काम करेगा, एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये बचेगा दो माइनस एक ही बचेगा, तो ये हो गया 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और इसको एक्स माना है तो इसका दोबारा अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या बन जाएगा अवकलन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, जब इसका पुनः अवकलन होगा, ठीक है। और बराबर में एम स्क्वायर का चर राशि है ऐसी रहेगी और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ठीक है, 2y। अब चूंकि y है x तो है नहीं, अवकलन किसके साथ किया है x के सापेक्ष, तो वाई स्क्वायर का y का हो जाएगा दोबारा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये हो गया, तो ये सब इंटू में है ये भी इंटू में है, डी वाई अपॉन डी एक्स से डी वाई अपॉन डी एक्स कट जाएगा अपना, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसमें एक स्टेप रह गया, पहले ऐसे दूसरे का अवकलन हुआ फिर प्लस, इसको दोबारा से करते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये पहला ऐसा ही इसका अवकलन हुआ था, तो 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो गया था, प्लस दूसरा ऐसे, दूसरा कौन सा है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा ऐसे पहले का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये हुआ u इंटू भी और बराबर में अब इसका एम स्क्वायर का एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ठीक है। और y का दोबारा से डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये y था x नहीं था तो इसका दोबारा हो गया। अब इनमें देखो डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार है, इसमें दो बार है, प्लस से तो कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, डी वाई अपॉन डी एक्स और 2 भी आ जाएगा इसका साथ में कॉमन, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, क्योंकि 0 तो हट ही जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, तो 2 भी कॉमन ले लिया। अब ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, डी वाई डी एक्स बाहर आ गया, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बचा माइनस, इसका 2 कॉमन आ गया बाहर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में से डी वाई अपॉन डी एक्स एक बाहर आ गया तो एक बचेगा इसमें, सो ये लिख दिया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स जो बचा, और माइनस बचा तो माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस 2 बाहर आ गया, क्या बचा x, ये बचा, ठीक है। और बराबर में 2 एम स्क्वायर वाई इंटू में है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी के गुणा में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कट गया, ठीक है, और 2 से 2 भी कट गया, तो बचा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू और माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस एम स्क्वायर बाई इधर बचा, इसी तरफ ले आओ तो हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर बाई बराबर 0, और यही हमें सत्यापित करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम स्क्वायर बाई बराबर 0, तो ये अपना सिद्ध हो गया था, ठीक है। ये अपना हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, प्रूव्ड हो गया ये।
ठीक है, तो लास्ट में अपन लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सत्यापित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी जितने भी हैं। तो ये वीडियो आप कर लेना पूरी। इसके प्रश्न, अगले प्रश्न जो भी हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और जो भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है।